नाज़रीन, फितने दज्जाल कुर्ब क़यामत की एक ऐसी निशानी है जिसके बारे में बेशुमार अहादीस में जिक्र किया गया है। ये एक ऐसा फितना है जिसे आलम यहूद अपना मसाया समझते हैं। दज्जाल पूरी दुनिया में अपनी शैतानी बादशाहत कायम करने की कोशिश करेगा और यहूद हर लिहाज से उसकी मदद करेंगे। फिर मुसलमान हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे और ये जंग दुनिया की आखिरी जंगों में से एक होगी जिसमें आलम कुफर मुसलमानों से बुरी तरह शिकस्त खाएंगे और इस्लाम का परचम बुलंद होगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या दज्जाल से होने वाली जंगों में उस खिते में मौजूद तमाम दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो जाएगी? अगर मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो गई तो इसराइल का क्या बनेगा? इसराइल कायम रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? और इसराइल के मुस्तकबिल के हवाले से क्या क्या पेशगोइयाँ की गई हैं? इसके अलावा सेहूनी खुफिया तंजीमों, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी का क्या बनेगा? नाज़रीन, जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो अहादीस में गौर करने से पता चलता है कि उस खित्ते में मौजूद दुश्मन मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा जाएगा, क्योंकि सही अहादीस में आता है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल अमन व अमान और खुशहाली होगी और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब दुश्मन उन इलाकों से भाग जाए। इसके अलावा फ़तह कुस्तुनतुनिया और फ़तह रोम वाली हदीसों में भी इस बात की तायीद की गई है कि अरब के खित्ते में मौजूद दुश्मन शिकस्त खा जाएंगे। अब रहा इसराइल का मसला तो ये वाज़ेह है कि जब दज्जाली फ़ौज को मार पड़ेगी तो इससे इसराइल की कुव्वत भी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अहादीस में आता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल किसी बात पे गुस्सा होकर निकलेगा, तो मुमकिन है जब कुफर को वाज़ेह शिकस्त हो जाए तब दज्जाल गुस्से की हालत में निकले और शिकस्त खुर्दा शैतानी ताकतें, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी दोबारा उसके साथ खड़ी हो जाएं। आज के वीडियो में हम आपको यहूदियों की मुकद्दस किताबों से कुछ ऐसी पेशगोइयों के बारे में बताएंगे जिनसे साफ पता चलता है कि यहूदियों की नापाकी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसराइल को तबाह बर्बाद कर देगा। अगर चाहे यहूदी इन आयात की तावीलें करते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप इन पेशगोइयों के बारे में जानकर यहूदियों के मुस्तकबिल का बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि यहूद की मुकद्दस किताबों में उनके इख्तिताम का बड़ा अजीब व गरीब नक्शा खींचा गया है। नाज़रीन, यहूद के मुस्तकबिल के बारे में पहली पेशगोई उनकी किताब इज़ाखील में दर्ज है। फरमाया गया कि फिर खुदा कहता है कि क्योंकि तुम लोग मेरे नज़दीक खोटे सिक्के साबित हुए हो, इसलिए तुम्हें यरूशलेम में जमा करूँगा, जैसे सोना चांदी लोहा कांसी को आग में डालने के लिए जमा करते हैं। इसी तरह मैं तुम्हें गुस्से और गज़ब के दरमियान जमा करूँगा, फिर तुम्हें पिघला दूंगा। मैं तुम पर अपने गज़ब की आग भड़का दूंगा और तुम उसमें पिघल जाओगे। फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर अपना गज़ब नाजिल किया है। नाज़रीन, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह इसराइल आज़ाद हुआ और तमाम यहूदी यरूशलेम जमा हुए, जिससे साफ नज़र आता है कि ये पेशगोई जल्दी पूरी होने वाली है। यहूद के बारे में दूसरी बड़ी पेशगोई उनकी किताब जर्मिया में की गई है। फरमाया गया कि उनकी तबाही और सज़ा के ऐलान के बाद, जिसके बाद उनकी लाशें खुले आसमान तले डाल दी जाएंगी, जहां गिद्ध और कीड़े मकोड़े उनको खा लेंगे, हत्ता कि उनके बादशाहों और लीडरों की हड्डियां भी गल जाएंगी और ज़मीन पर कूड़े क्रिकेट की तरह फैल जाएंगे। नाज़रीन, यहूद की मुकद्दस किताब जर्मिया में की गई ये पेशगोई यहूद की खुफिया तंजीमों, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी के इख्तिताम का ऐलान करती है। ये वो पेशगोई है जो सेहूनियों के शैतानी निज़ाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पर्दा चाक करती है और हमें बताती है कि ये तमाम नापाक लोग कुत्ते से भी बदतर मौत मरेंगे और इनकी लाशें कीड़े मकोड़े खाएंगे। नाज़रीन, आलम यहूद के बारे में तीसरी बड़ी पेशगोई उनकी मुकद्दस किताब यर्मिया में की गई है, जहाँ लिखा है कि दरख्तों को काट दो और यरूशलेम के खिलाफ एक किला बनाओ। ये वो शहर है जिसे सजा दी जाएगी। इसके अंदर जुल्म भरा हुआ है, जैसे किसी चश्मे से पानी उबल रहा हो, इसी तरह इसके अंदर जुल्म उबल रहा है। इसमें से तशद्दुद और नाफरमानियों की आवाज़ें आ रही हैं और खुदा के सामने जख्मों और दुखों की मुसलसल कराहें आ रही हैं। ऐसे हून की बेटी, लो देखो शुमार की जानिब से एक कौम उठ रही है। इसी तरह ज़मीन के आखिरी हिस्से से भी एक कौम उठाई जाएगी। उनके पास तीर और कमान होंगे। ये लोग रहम से आ रही हैं। उनकी आवाज़ों में समंदर की धाड़ है। घोड़ों पर सवार ये दौड़ रहे हैं जैसे कि वो तुम्हारे खिलाफ लड़ने आ रहे हों। अब आप इस पेशगोई पे गौर करें और देखें आज वहाँ मुसलमानों पर कितना जुल्म किया जा रहा है। हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों को किस बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अनकरीब ये जुल्म और सितम ख़त्म हो जाएगा और सेहूनी अपने अंजाम को पहुँचेंगे। नाज़रीन, इस नापाक कौम के बारे में आखिरी पेशगोई उनकी मुकद्दस किताब अज़ाखील में की गई है, जिसमें उनके तमाम करतूत खोल खोल कर बयान किए गए। अज़ाखील में यहूदियों को मुखातिब करते हुए फरमाया गया है कि तुम लोगों ने मेरी मुकद्दस चीज़ों को ख़राब और मेरे बहुत से अहकामात को रौंदा है। तेरे अंदर ही वो लोग हैं जो खून बहाने के लिए बहाना ढूंढते हैं। तेरे अंदर ही रहकर कबाखाने चलाते हैं। तेरे अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं
जो अपने बापू की शर्म और हया वाली जगहों को खोलते हैं। तेरे ही अंदर के लोग हाइजा औरतों से लुत्फ उठाते हैं। कोई अपने पड़ोसी की बीवी से जना करता है, कोई उसकी बहन से बदकारी करता है, कोई दूसरा उसकी साली से मुलविस होता है, और कोई अपने बाप की बेटी यानी अपनी बहन के साथ जना करता है। वो सूद लेते हैं और फलते फूलते हैं। उनके मजहबी रहनुमाओं ने मेरी हिदायत पर मुलम्माकारी की है। वो इस अमल के साथ लोगों को गलत हिदायत जारी करते हैं और उनके लिए मेरे नाम पे झूठ गढ़ते हैं। वो कहते हैं यही खुदा का फरमान है, हालांकि खुदा ने कभी ऐसा फरमान जारी नहीं किया। नाज़रीन, अब इस आखिरी पेशगोई पे गौर करें। क्या यही सब कुछ नहीं हो रहा है आलम कुफर में? पोर्नोग्राफी की मिसाल ले लें। क्या पूरी दुनिया में यही सब कुछ नहीं दिखाया और सिखाया जा रहा है? क्या आलम कुफर में ज़िना आम नहीं हो गया? रिश्तों की तमीज़ ख़त्म नहीं हो गई? आज यहूद का सूदी निज़ाम पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। उनके रब भी अपनी मुकद्दस किताबों में तावीलें करके दज्जाली निज़ाम लाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस तरह ये पेशगोई भी पूरी होने के करीब है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि अब आप इन पेशगोइयों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि हम इस जंग को भूल चुके हैं, जबकि आलम कुफर उस जंग के लिए हर मुमकिन तैयारी कर रहा है। इसराइल में छोटे छोटे बच्चों को फौजी ट्रेनिंग दी जाती है, जंगी तौर तरीके सिखाए जाते हैं ताकि वो आखिरी जंग के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रहें। लेकिन अफसोस, हम अपने बच्चों को मुजरा सिखाते हैं, नाच गाना और अयाशी करना सिखाते हैं। याद रखें, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद नहीं आएगी। अब भी वक्त है सोचें और फिक्र करें। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट अपलोड किया जाए और उम्मीद होती है कि आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे और हमारा साथ देंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।